ओपी शुक्ला, पेज नंबर 93, प्रश्न पत्र ITI 2004, डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने रखा गया है उसमें बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। इसको और भी अच्छे ढंग से यहाँ रखा जा सकता था। मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ और वह यह कि जब जब भी आवश्यकता हुई हमारे देश के मज़दूरों ने कभी बलिदान देने से अपने को पीछे नहीं रखा। जब जब आवश्यकता हुई उन्होंने ऐसी व्यवस्था को स्वीकार किया जिससे देश का कल्याण हो। अभी हाल में जो समझौता हुआ उसे मज़दूरों की बहुत बड़ी कुर्बानी समझनी चाहिए। जो उन्होंने की उसे उन्होंने स्वीकार किया, जो शायद साधारण स्थिति में वे स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी देश की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने स्वीकार किया। जब जब सहयोग देने की आवश्यकता हुई तो वे कभी पीछे नहीं रहे। मेरा ख्याल है कि आज जो चीज़ हमारे सामने आई है, यदि विचार विमर्श करते तो उससे अच्छे ढंग से कोई रास्ता सोच करके उनको खुश कर सकते थे और अच्छा रास्ता निकाल सकते थे। श्रीमान, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक पहलू पर विचार नहीं किया गया जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। एक तरफ बात होती है कि लाभ हो तो बोनस मिलना चाहिए, बात सही है, लेकिन कल्पना कीजिए वैसी स्थिति की जहां आप यह कहते हैं कि तुम कभी लाभ नहीं कमा सकते। मैं कोयला उद्योग की बात कहना चाहता हूं। कोयले की कीमत निर्धारित करने के लिए एक समिति बनी थी। उसने कहा कि इनको अपना खर्चा चलाने के लिए कोयले का जो उत्पादन होता है उसमें आवश्यक है कि कोयले की कीमत बढ़ाई जाए। अभी भी कुछ बातें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। यदि गंभीरतापूर्वक विचार करके यह बिल यहाँ रखा जाता तो और भी अच्छा होता। इसमें नीयत की बात मैं नहीं कहता। अच्छी नीयत से यह बिल लाया गया है और प्रयत्न किया गया है कि मज़दूरों की सहायता हो। जो एक अव्यवस्था चल रही थी उसे दूर करने के लिए एक व्यवस्थित ढंग से नियम बनाया जाए जिससे पूरे उद्योगों समान ढंग से मज़दूरों को बोनस मिल सके और उद्योगों में शांति स्थापित हो सके। इस बात की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें रह गई हैं जिन पर विचार करना अत्यावश्यक है। आपने यह कहा कि पिछली बार जो बोनस का समझौता हुआ था उसमें कुछ अधिक भी दिया जाता था। स्टॉप।